रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं और दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी हुई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की आमने सामने मुलाकात होने जा रही है। एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ भारत और रूस के रिश्तों की बात नहीं करेगी, बल्कि जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक और यूक्रेन के युद्ध मैदान तक सुनाई देने वाली है। भारत के हालिया समय में अमेरिका से संबंध बहुत मजबूत नहीं रहे हैं, वहीं रूस और अमेरिका के रिश्ते तो लंबे वक्त से तनाव की स्थिति में ही है। ऐसे में इंटरनेशनल एनालिस्ट ये मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ उभरते मोर्चे के रूप में देखने की कोशिश कर रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन का ये भारत दौरा उल्टा अमेरिका यूरोपियन यूनियन के लिए राहत का संदेश लेकर आ सकता है, क्योंकि इस दौर में सबसे ज्यादा चर्चा यूक्रेन युद्ध की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से युद्ध रोकने और शांति की अपील करते आए हैं और अब माना जा रहा है कि मोदी पुतिन मुलाकात से यूक्रेन में युद्ध रुकने की दिशा में एक ठोस शुरुआत हो सकती है। एक रिपोर्ट संकेत देती है कि यूरोप की जनता 2022 की तुलना में आज खुद को कम खुशहाल मान रही है, यानी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद हालात और बिगड़े हैं। इसका सबसे बड़ा कारण युद्ध पर लगातार होता खर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भले ही मजबूती दिखाने की कोशिश करते हों, लेकिन ट्रम्प की टीम ये समझ चुकी है युद्ध की ये कीमत अंत में भारी नुकसान देने जा रही है। ट्रम्प किसी भी तरह इस जंग को रोकना चाहते हैं और इस वजह से अमेरिका और यूरोप दोनों की निगाहें दिल्ली में होने वाले मोदी पुतिन समिट के नतीजों पर टिक गई हैं। यही वजह है कि इन दोनों विश्व नेताओं की बैठक को यूक्रेन में शांति की संभावित शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली समिट से पहले डिफेंस कोलैबोरेशन और एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन असली अहमियत इससे भी बड़ी चीज है। ये मुलाकात एक ऐसे प्रोसेस की शुरुआत कर सकती है जिसने आने वाले 90 दिनों के अंदर यूक्रेन में लड़ाई पूरी तरह खत्म हो जाए। ये वही बात है जिसकी उम्मीद गर्दन झुकाए दुनिया आज कर रही है, चाहे पश्चिम इसे खुले तौर पर माने या फिर नहीं। यूरोप की मीडिया भले ही इंडिया रूस समिट को वेस्ट के खिलाफ जवाब या अपमान के तौर पर दिखाए, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। इस बैठक का सकारात्मक नतीजा सबसे ज्यादा फायदा उसी यूरोप को देगा जो यूक्रेन युद्ध की लागत से टूट चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बेहद अहम होगा, क्योंकि वो लगातार युद्ध रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन अब ये सफल नहीं हो पाए। यूरोप के कई शांतिप्रिय देशों में हाल ही में महीनों में हिंसा और अस्थिरता बढ़ती जा रही है और माना जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध पर खर्चा जारी रहा तो ये अस्थिरता और भड़क सकती है। अमेरिका अब यूक्रेन युद्ध पर टैक्स पेयर्स और पैसा खर्च करने के मूड में नहीं है, जबकि बाइडेन सरकार के दौरान इस खर्च का लगभग आधा हिस्सा अमेरिका ने उठाया था। अब पूरा बोझ लगभग यूरोप पर है और ये बोझ यूरोप के अंदर ही अंदर तो उठ रहा है। इसलिए पुतिन और मोदी की मुलाकात सिर्फ दो देशों की राजनयिक बातचीत नहीं है, बल्कि ये उस उम्मीद की किरण है जो यूक्रेन में शांति की शुरुआत कर सकती है। यही ये प्रयास सफल होता है तो ये यूरोप के लिए सबसे बड़ा सुकून, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी राहत और दुनिया के लिए सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत साबित हो सकती है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।